ये खबर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की, जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुख्यालय माउंट आबू से आए हुए ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने जिले के विभिन्न स्कूल, कॉलेज, जेल, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में विभिन्न कार्यक्रम कर नैतिक मूल्य, सकारात्मक चिंतन विषय पर संबोधन कर ईश्वरीय संदेश दिया। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना। लेकिन आज की शिक्षा भौतिकता की ओर ले जा रही है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है और नैतिक शिक्षा से चरित्र बनता है। इसलिए वर्तमान के समय प्रमाण भौतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहे। वे कुंवर सत्यवीरा डिग्री कॉलेज में विद्यार्थियों और शिक्षकों को नैतिक शिक्षा और सकारात्मक चिंतन से सशक्त युवा विषय संबोधन करते हुए बोल रहे थे। बिगड़ती परिस्थिति को देखते हुए समाज को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षक वही है जो अपने जीवन की धारणाओं से दूसरों को शिक्षा देता है। स्वयं की धारणाओं से वाणी, कर्म, व्यवहार और व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। शिक्षक शिल्पकार है। आदर्श शिक्षक आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हुए ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहे। वे केपीएस इंटर कॉलेज, राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इंटर कॉलेज और देफोल्ड पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक स्टाफ को आदर्श शिक्षक हेतु नैतिक शिक्षा और सकारात्मक चिंतन विषय पर संबोधित करते हुए बोल रहे थे। जीवन को रोगमुक्त, दीर्घायु, शांत व सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। इसलिए वर्तमान में तनाव से मुक्ति के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। यदि हमारे विचार सकारात्मक है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उक्त उद्गार ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान से आए हुए ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने व्यक्त किया। वे स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग केंद्र पर स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व प्रभारी बीके मीनाक्षी बहन के वे स्मृति दिवस के निमित्त पधारे हुए ईश्वर प्रेमी भाई बहनों को खुशनुमा जीवन हेतु सकारात्मक विचारों की आवश्यकता विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई जी ने कहा कि सकारात्मक रहने से हर समस्या का समाधान निकलता है। बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयास करने से मन पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मन में चलने वाले विचारों से ही स्मृति, वृत्ति, भावना, दृष्टिकोण और व्यवहार बनता है। अगर मन के विचार नकारात्मक होंगे तो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, भावना, व्यवहार भी नकारात्मक बनता है। ऐसा होने से मन में तनाव पैदा होता है। मन के विचार ही वास्तव में बीज है। भगवान भाई ने कहा कि कर्म ही मनुष्य को अच्छा और बुरा बनाता है। उन्होंने कहा जेल को सुधार गृह मानकर परिवर्तन का केंद्र मानकर अपनी गलतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मानव जीवन अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इंद्रियों को संयमित कर हम अपने जीवन को अपराध मुक्त कर सकते हैं। भगवान भाई ने कहा कि व्यक्ति को अपने अंदर देखकर जीवन के उद्देश्य की पहचान करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जीवन की हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कल्याण होता है। मनुष्य को अपना मन प्रभु चिंतन में लगाना चाहिए। व्यक्ति को हर घटना पर जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है जैसी सोच रखनी चाहिए। राजयोग द्वारा अपने कर्मेंद्रियों पर संयम कर कर्म में कुशलता से सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक वृत्ति और दृष्टिकोण की उपलब्धि होती है, जिससे हम व्यर्थ से बच सकते हैं। राजयोग के अभ्यास द्वारा तनाव मुक्त बन हम अनेक मानसिक और शारीरिक बीमारियों से स्वयं को बचा सकते हैं। मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचने का राजयोग एक कवच कुंडल है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हुए ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहे। वे रविवार आज यहां स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र पर एकत्रित ईश्वर प्रेमी भाई बहनों को राजयोग का जीवन में महत्व विषय पर बोल रहे थे। प्रिंसिपल बिशनलाल जी ने कहा कि परिवर्तन करने की जिम्मेवारी शिक्षकों की है। शिक्षकों को स्वयं को आचरण पर ध्यान देने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ तनाव मुक्त रहने की भी आवश्यकता है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की। प्रिंसिपल संगीता गुप्ता मैडम जी ने कहा कि परिवर्तन करने की जिम्मेवारी शिक्षकों की है। शिक्षकों को स्वयं को आचरण पर ध्यान देने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ तनाव मुक्त रहने की भी आवश्यकता है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के बीके अनुज भाई जी ने बीके भगवान भाई का परिचय देते हुए कहा कि बीके भगवान भाई जी ने 5000 स्कूलों और 800 जेलों में नैतिक शिक्षा और सकारात्मक चिंतन, अपराध मुक्त का पाठ पढ़ाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज करा चुके हैं। स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र की संचालिका बीके सुरेश बहन जी ने राजयोग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील किया। उन्होंने कहा वर्तमान की विपरीत परिस्थितियों में राजयोग हमें तनाव मुक्त रखने में बहुत ही मददगार बनेगा। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके नेहा बहन जी ने कहा कि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। सारी दुनिया में नैतिकता अर्थात सच्चरित्रता के बल पर ही धन दौलत, सुख और वैभव की नींव खड़ी है। प्रिंसिपल महेंद्र कोरम जी ने कहा कि नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज जगत में अनुशासनहीनता, अपराध, नशा, व्यसन, क्रोध, झगड़े, आपसी मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है।
डॉक्टर बीरबल सिंह पति इंदिरा सिंह नगर पालिका चेयरमैन जी ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि मन के विचारों का प्रभाव वातावरण, पेड़ पौधों तथा दूसरों व स्वयं पर पड़ता है, इसीलिए अपने सोच को सदा सकारात्मक रखें। उन्होंने कहा कि सकारात्मक चिंतन से सहनशीलता आती, जिससे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। स्थानीय राजयोग सेवा केंद्र की प्रभारी बी के सुरेश बहन जी ने कहा, राजयोग के नित्य अभ्यास से ही हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। उन्होंने ने बताया हम कौन, परमात्मा कौन, राजयोग का महत्व भी बताया। उन्होंने ने कहा कि वर्तमान की परिवेश में हर एक को किसी न किसी बात का तनाव जरूर होता है। कार्यक्रम में नूरपुर ब्रह्मा कुमारी की प्रभारी बी के रीता बहन जी ने भगवान भाई जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में बी के मीनाक्षी बहन के स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पण करके किया गया। भगवान भाई ने मनोबल, आत्मबल बढ़ाने के लिए राजयोग भी कराया। कार्यक्रम में रघुवीर बिश्नोई, मोहम्मदपुर ब्रह्मा कुमारी की बी के सीमा बहन, बी के अनुज भाई, बी के विपुल भाई और काफ़ी वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में बी के महेश भाई, बनेशा कुमार, चंद्राहास, एसबी गंगावर, अलका मैडम के सभी स्टाफ मेंबर्स भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में मेडिटेशन भी कराया गया। ऐसे ही भगवान भाई ने होम्योपैथी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, पाठशाला में कार्यक्रम किया, गंगा तट गंगा का अवलोकन किया, विभिन्न कार्यक्रम कर नैतिक मूल्य, सकारात्मक चिंतन विषय पर संबोधन कर ईश्वरीय संदेश दिया। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में, हाँ आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल, हर पल, हर पल, दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल, जीवन आंचल, जीवन आंचल। धरती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो परिवर्तन
लगन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार। प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार। सब दे निसार, सब दे निसार। गज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तुझ में शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों, और वास्तव में टीचर्स का जॉब बहुत महत्व का जॉब है, क्योंकि समाज को दिशा देने वाले, समाज को सुधारने वाले आप सभी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ वर्तमान सत्य से सत्य की ओर लेके जाना, शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनाना। शिक्षा का मूल ध्येय है चरित्र का निर्माण करना। केवल गुणांक नहीं बढ़ाओ,
गुणों को बढ़ा उसके जीवन में। आज हमारी होड़ लगी है, कितने ज्यादा मार्क मिले, कितने ज्यादा मार्क मिले। वो मार्क तो लेता है, यहां से तो पास हो जाता है, समाज में फेल हो जाता है। इसलिए आज समाज में क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मान करके सिखाना है, केवल पंडित नहीं बनना, आचार्य बनना है। पहले जमाने में टीचर को क्या बोलते थे? आचार्य, फलाना आचार्य। आचार्य मतलब जिसके जीवन में वो धारणा है, वो है आचार्य। इसीलिए हमें ऐसे टीचरों की समाज के लिए आज जरूरी है। निगेटिव है, जिसके सोच व्यर्थ है, वो वायुमंडल को खराब करता है। जिसके सोच निगेटिव है, उसकी वृत्ति निगेटिव, उसकी दृष्टि निगेटिव, उसकी भावना निगेटिव, उसके जीवन में सुख नहीं है। जो निगेटिव व्यक्ति है वो दुखी है, चाहे घर में सब कुछ है, एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन तो भी दुखी है। जिसका चिंतन निगेटिव है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके चिंतन निगेटिव है, सोच निगेटिव है, या उसको जिसका चिंतन निगेटिव है, वो हमेशा दूसरे की बुराई देखता है, उसको कुछ भी किसी का अच्छा नहीं दिखता, और इसीलिए उसको एक एक पल काटना बड़ा मुश्किल होता है। जिसका चिंतन निगेटिव है, उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, उसके घर में बरकत नहीं आ सकती, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इसलिए आज के इस दिन, पावन दिन, आप संकल्प लेंगे, आज से हम सदा पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। और जिसका चिंतन निगेटिव है, उसको तनाव पैदा होने से हमारे संस्कार बनते हैं। इसलिए सकारात्मक चिंतन के द्वारा नैतिक मूल्य, और जिस बच्चों में, जिस युवाओं में नैतिक मूल्य है, ऐसे युवा सशक्त युवा है, मानसिक रूप से भी सशक्त, शारीरिक रूप से भी सशक्त, वो समाज के प्रिय बन सकते हैं। क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, कॉलेज से जाते हैं, स्कूलों से जाते हैं, लेकिन आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, समाज में टेंशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? मूल्यों की। तो जैसे आज ये आपके कॉलेज में कार्यक्रम किया, तो आज ये मूल्य कितना जरूरी है युवाओं को, इसके प्रति आपका क्या राय है? देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि युवा पीढ़ी जो डिजिटल मीडिया है या वेस्टर्नाइजेशन, उसके प्रभाव में अपने को गलत दिशाओं में ले जा रही है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस पीढ़ी को सही दिशा निर्देश या सही मार्गदर्शन ना दिया जाए, तो ये पीढ़ी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह के कार्यक्रम छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही, बल्कि मैं कहूँगा अत्यंत आवश्यक हैं, जिससे छात्र छात्राएं जो है ना, अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाएँ, अच्छे संस्कार ला पाएँ, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, और दूसरों को भी इस तरह के वातावरण में लाएं, जिससे ये देश आगे बढ़े, ये समाज आगे बढ़े और सुसंस्कृत सभ्य समाज हो। यही मैं काम में करता हूँ। धन्यवाद। हैं। और बिजनौर में जैसे आपकी 14 तारीख से यहाँ पर उपस्थिति हुई है, बिजनौर जनपद में आगमन हुआ है, आपका थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जो दर्शक, वैसे बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा बताइए कि कैसे हैं और कहाँ से हैं आप। ओम शांति। वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबू, राजस्थान से आया हूँ। वैसे तो मैं भारत के लगभग काफी सारे स्कूलों में, जेल में कार्यक्रम किया। 2010 में मेरा 5000 स्कूलों का और 800 जेलों का रिकॉर्ड बना था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। काफी सारे स्कूलों में जाकर के इस तरह से नैतिक शिक्षा के बारे में कार्यक्रम करता हूं। तो वास्तव में आज का युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के युवाओं को इस शिक्षा के साथ साथ, भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का युवा कल का सब कहां से बनते? स्कूलों से। लेकिन आज के स्कूलों में केवल बच्चों को भौतिक शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ से तो पास हो जाते हैं, समाज में फेल हो रहे हैं। इसलिए समाज की परीक्षा में पास होने के लिए
मूल्य सिखाना बड़ा जरूरी है। कई बार बहुत अच्छी उपलब्धि पा लेते हैं, हाँ। नौकरी पा लेते हैं, अच्छा नाम पा लेते हैं, लेकिन एक जरा सा कोई कदम ऐसा उठ जाता है, सारा कि वो नाम सारा खराब करते नाम हैं। खराब हो जाता है। ये सारा कारण मूल्यों की कमी। मूल्यों की कमी। आज कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई तनाव टेंशन में आ रहा है, ये सब का कारण है मूल्यों की कमी। इतना ही नहीं, शारीरिक मानसिक बीमारियों का कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं, सब का कारण है मूल्यों की कमी। मूल्य। इसीलिए मूल्य सिखाना, क्योंकि दुनिया को, देश को बर्बाद बिगड़ेंगे, सारा देश बर्बाद हो सकता है। इसलिए मूल्यों को सिखाना वर्तमान की बड़ी आवश्यकता है। भाई जी, अगर नैतिक मूल्यों की हम बात करें कि नैतिक मूल्यों की अगर परिभाषा पे आए कि परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं हम नैतिक मूल्य? नैतिक मूल्य अर्थात इज सहन वैल्यूज, सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, ताकि आपसे हमारा भाईचारा रहे, हमारी एकता बनी रहे, प्रेम रहे। और इसी वैल्यू से, नैतिक मूल्यों से ये समाज एक शांतिपूर्ण चल सकता है, प्रकृति अच्छी चल सकते हैं। और इसीलिए उसको कहते हैं नैतिक मूल्य। पहले जमाने में गुरुकुल में ये मूल्य सिखाए जाते थे, और मूल्यों के कारण जैसे राम ने पढ़ाई किया, कृष्ण ने पढ़ाई किया, हनुमान ने पढ़ाई किया, जो देवी देवता, ये दूसरे का ख्याल रखें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। हाँ जी, ये संस्कार हैं, इसी को हम नैतिक मूल्य इसको नैतिक मूल्य। आज वो बच्चा पढ़ाई में तो होशियार है, माँ बाप का नाम मानता नहीं, झूठ बोलता है, गुस्सा करता है, ये मूल्यों की कमी। कई बार मैं उनके मम्मी पापा को जाकर मिला, हमने कहा थोड़ा बच्चों को संस्कार दो। कहते हैं हमने बहुत बड़े स्कूल में डाला है, संस्कार देने का काम है स्कूल उसके टीचरों का। हम बहुत पैसा भरते, फी भी भरते। तो कई बार मैंने टीचर को भी बोला, अब थोड़ा बच्चों को नैतिक शिक्षा दिखाओ। कहते वो काम है उनके मम्मी पापा का, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का। वो उधर उंगली करे, वो इधर करे, बच्चे बीच में बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे पास थोड़ा समय होता है, हम शिक्षा दें या नैतिक शिक्षा दें। तो मैं तो सोचता हूँ दोनों का भी फर्ज है। दोनों तो बोलते थे, आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। आचरण वो पहनता क्या है, बोलता क्या है, कैसे चलता है, इससे भी बच्चे सीखते हैं। अच्छा आचरण सिखाने वाले को आचार्य कहते हैं। आजकल देखते हैं भाई, घर में काम नहीं, चलो पति तो व्यापार में जाता है, थोड़ा भी मोबाइल का खर्चा कुछ तो निकलेगा, इसलिए चले जाते हैं स्कूल में। और पब्लिक स्कूल में वो ये करते हैं। तो ये नहीं, इसीलिए उनके अंदर वो बातें, अगर वो फिल्म मोबाइल देखता है, वो फैशन करते हैं, तो बच्चे भी उसे वही सीखते हैं। इसलिए टीचर के अंदर, टीचर एक मूर्तिकार है, बच्चे उसकी मूर्ति है। अगर मूर्तियां बिगड़ रहे, मूर्तिकार में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल। इसलिए टीचर को योग्य बनने की जरूरत है। और तब आज माँ बाप को भी योग्य बनने की जरूरत है। आज हमारे महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ, वो शिवाजी क्यों बना, वही बच्चा बचपन से वो करता है। और आज वही परेशान है माँ बाप, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। हमने कहा गुरु कौन है? माता ने चलाया। माता पिता पहले गुरु है, उनको गर्भ से ही उस बच्चों को, जब से वो गर्भ में आता है तब से सीखने लगता है। शांतचित्त रहना, गुस्सा नहीं करना, ऊंची ऊंची बातें न करना, ये संस्कार अगर सीखते हैं, वो बच्चा एक बहादुर बन जाता, विद्वान बन जाता। मतलब सीधे अर्थों में अगर हम कहें तो बच्चे के लिए अगर मोरल शिक्षा का ये जो शुरुआत है कि बच्चे में मोरल कैसे आएगा, नैतिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा कैसे आएगी, ये सीधे सीधे इसके तौर जिम्मेदार जो लोग हैं या जिनकी जिम्मेदारी वो माता पिता है। माता पिता सेकंड टीचर, माता पिता फर्स्ट है, सेकंड टीचर है, टीचर्स है। क्योंकि बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तभी से वो सीखने लगता है। तो उसके माता पिता अभिमन्यु ने जो चक्रों का ज्ञान सीखा था, वो गर्भ में सीखा था, गर्भ से। इसी तरह आज के बच्चे, जब बच्चा जन्म लेता है, उसको अगर मार्केट में लेके जाते, क्या मांगता है? डुशिम डुशिम चाहिए मुझे। अभी हम लोगों ने आपके साथ जो वार्ता की जी, तो इस वार्ता के अनुसार आपको कैसा लगा जी आज का एक कार्यक्रम, वो बताएंगे। ये जो आज जो हमने नैतिक वैल्यू पे हमने बात की है और आपस में चर्चा की है कि समाज में वास्तव में जो हो रहा है, जो गलत राह पे हमारा युवा वर्ग चल रहा है, तो इसका एक इस चर्चा में एक यही निष्कर्ष निकल के आया है कि अगर मोरल वैल्यू किसी इंसान में नहीं है, तो मोरल वैल्यू यानी नैतिक शिक्षा अगर नहीं है, तो उसे पता नहीं चलेगा कि सही और गलत क्या है। सही और गलत में उसको अगर किसी इंसान को भेद पता नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, तो वो सिर्फ अपना कर्तव्य या अपना कार्य करता चला जाएगा। तो उसमें कुछ कार्य ऐसे करेगा इंसान जो सही होंगे और बहुत कार्य ऐसे होंगे जो गलत होंगे। क्योंकि आजकल इंसान जो ना देखा देखी कर रहा है,
उसमें अपनी समझ का, अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है, जिससे उसे पता लग जाए, जिसमें क्योंकि उसमें समझ ही नहीं है कि ये गलत क्या है सही क्या है। बस देखा सामने वाले को कि लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर हम ही कर लेंगे तो कौन सा गुनाह हो जाएगा, बस उसको इतना पता है। और इसी देखा देखी में या सीधे सरल शब्दों में कहें कि इसी भेड़ चाल में लोग गलत कर रहे हैं, तो हर इंसान जो भी उसको देख रहा है, दूसरों को देख रहा है, वो भी गलत कर रहा है, क्योंकि नैतिक वैल्यू नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, नैतिक शिक्षा उनको तो नहीं अभी है। आपको जो चक्र के बारे में बताए, ब्रह्मा कुमारी में नॉलेज दिया जाता है, इसके बारे में आपकी क्या राय? यहाँ पर जो एक तरह से बताया जाता है, ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जैसे कि इसके नाम से ही लिखता है कि एक विश्वविद्यालय, विद्यालय होता ही है विद्या का मंदिर, तो ये तो एक विश्वविद्यालय, मतलब विद्यालयों का भी बहुत बड़ा एक, विद्यालयों को भी एक जोड़ के एक पूरे अपने नियम कायदे कानून पूरा आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। हालांकि ये जो विद्यालय है ये एक ईश्वरीय से जुड़ा हुआ है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय मतलब ईश्वरीय ज्ञान देने वाला विद्यालय है। और ईश्वरीय ज्ञान क्या है कि सही क्या है और गलत क्या है, मानवता के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, प्रकृति के लिए क्या चीज़ अच्छी है और आत्मा के लिए क्या अच्छी है, हमें आत्मिक के ज्ञान भी देता है ये विद्यालय है। मानवता के प्रति प्रेम और भाव और रहना जीना सब कुछ अच्छा आचरण सिखाता है, अच्छा व्यवहार सिखाता है, अच्छी राह पे चलना सिखाता है, और ये सब होता है ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से। तो जब किसी के पास ईश्वरीय ज्ञान होगा तभी वो अपना एक सहजता के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ जीवन जिएगा। तो ये जो विद्यालय है आपका ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हम भी बहुत बहुत आभारी हैं कि पूरे बल्कि अपने देश में ही नहीं पूरे विदेशों में, पूरे विश्व में ये ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। एक ज्योति स्वरूप में, जैसे एक ज्योति एक दीपक किसी भी कमरे में एक रोशनी कर देता है, एक छोटा सा दीपक एक पूरे अंधकार से भरा हुआ जो कमरा है, जो मकान है या घर है, एक दीपक अगर हम वहाँ पर प्रज्वलित कर दें तो पूरा वो घर प्रकाशमान हो जाता है। इसी तरह से जो ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय है, इसके जो ये सेंटर हैं छोटे छोटे, जिसको हम दीपक कह सकते हैं, ये ज्ञान की जो रोशनी हम लोगों को दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक परोपकार भी है, उपकार भी है कि वो लोगों को अच्छी राह पे चलना सिखा रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये कार्य है ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से। हम अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं इस विश्वविद्यालय का, शुभकामनाएं देते हैं कि उसमें जितने भी भाई बहनें सेवा कर रहे हैं उनको और अच्छी प्रेरणा मिले और अच्छी ऊर्जा मिले, ईश्वर की कृपा मिले, आशीर्वाद मिले कि वो अपने कार्य को, अपने दायित्व को अच्छे से निभाते रहें और इसी तरह से समाज का भला होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अनुज भाई के साथ बीके भगवान भाई, मधुबन न्यूज। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति काढ़ने आकारने नेगेटिव सोचता है, वो नसों से तेजी से खून बहता है, वो नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। निगेटिव वाला जेल की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, डॉक्टर की चक्कर काटता है, सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए हमें पॉजिटिव बनो, इसीलिए सकारात्मक बनो। और ये पॉजिटिव आएंगे सत्संग से, संतों की भाषा सुनने से। ये सुनेंगे तो अपने आप पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिव से नहीं तो आज कैसा कमाएंगे, क्या क्या करेंगे, और इन सब चीजें नशा करेंगे, फिर वो गंवा देंगे, सारा इज्जत गंवाएंगे, बेइज्जत। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। इसीलिए पॉजिटिव चिंतन की जरूरत है। इसीलिए आज हमने ये खास टॉपिक रखा था, पॉजिटिव चिंतन का। तो ये थे हमारे साथ, आप हैं हमारे साथ बीके भाई जी जो मधुबन। लास्ट में मेरा अनुभव आपको सुनाने, मतलब मैं इस ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ा, हाँ, वो अभी जोड़ देंगे।